और जनाब सब खैरियत? You know that song? ये रिक्शा वाले भाई साहब ने अपने टॉयलेट का छींटा मेरे कैब में ही मार दिया। एक पैसेंजर व्हीकल बस उसके साथ जो है कंटेनर वाला व्हीकल आपस में टक्कर हो गई थी। मेरे एक क्लाइंट ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से उन्होंने दुपट्टा का पल्लू लिया और एक पल्लू बांधा इन्होंने यहाँ पे और दूसरा पल्लू बांधा इन्होंने यहाँ पे और बीच में किसको सुलाया? वीडियो देखिए। तो फिलहाल मेरे साथ मिस्टर सुहास है एंड ही इज अ हैंडसम हंक। अच्छे दिख रहे हैं और पीछे में जो है बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है, देख लीजिए आप। कैब के अंदर दोनों तरफ से जो है साड़ी को बांध दिया गया या दुपट्टा को बांध दिया गया और उसमें क्यूट सी बेबी है। वो आपकी बेटी है? बेटा है आपका बेटा। ओके, तो क्या नाम रखा आपने उसका? रितांश। और आपकी बेबी गर्ल भी है? अच्छा दोनों बॉय है। ओके वंडरफुल। एक का नाम रितांश है, देखिए वो झांक रहा है ऊपर से, वो बैक साइड में है और एक अंदर में है। और दोनों का नाम क्या है? एक का नाम रितांश, दूसरे का नाम अद्विक। वंडरफुल। तो व्लॉग तो बन ही रहा है, आपसे मुखातिब तो हो ही रहा हूँ, बातचीत तो कर ही रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट है दरअसल, इन्होंने कैब बुक किया था और ओला एप्लीकेशन के जरिए। और फिर चूंकि इन्होंने कैब बुक किया तो मेरा फर्ज बनता है कि इनको अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड देना। हालांकि ये ब्लॉग बनाने से पहले ये मराठी गाना सुन रहे थे तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप बंद कर दिए, नहीं तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप मेरा ध्यान रखते हैं, आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ऐसा कोई काम ना करो जिससे कॉपीराइट आ जाए और मेरे चैनल में खतरा मंडराने लगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रिक्शा वाले भाई साहब ने अपने टॉयलेट का छींटा मेरे कैब में ही मार दिया और मैं अंदर से बैठकर वीडियो बनाता रहा। एक तो मुंबई की जबरदस्त बारिश और उसमें से जो है अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। इसलिए अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि ट्रैफिक सारी जगहों में देखने को मिलती है, ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना कार पार्क करके लंच कर लिया जाए, पेट पूजा कर लिया जाए और उसके साथ चाय पी लिया जाए। तो मैंने लंच तो कर लिया है, अब क्योंकि चाय की मेरी आदत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे चाय पीना, तो मैं आ गया, मैं अपना चाय पीता हूँ, फिर जाऊँगा फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर नमाज वगैरह पढ़ूँगा, देन आई विल रिज्यूम और इसी तरीके से आपसे बात करूँगा। क्या अभी तक आप मेरे साथ बने हैं? चाय एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक कप या 2 कप रखकर आप किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई फनकार अदाकार ही क्यों हो या कोई मजदूर ही क्यों ना हो। अगर आप उसको बोलेंगे चलिए चाय पीते हैं तो वो बंदा शायद ही ना बोले, अगर वो चाय का शौकीन होगा या फिर अपने मिजाज को, मूड को फ्रेश करना चाहता हो या किसी भी मौजू पे चर्चा करना चाहता हो। हेलो एंड व्हाट्स अप मिस्टर स्टीफन, सच अ वंडरफुल नेम। और इस नाम के शख्स अभी मेरे साथ कैब में मौजूद है। इन्होंने उबर के जरिए मेरी कैब को बुक किया एंड ही इज एन आयरिश, एक MMA का प्लेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसकी मैकग्रेगर, जिसकी लड़ाई खबीब के साथ हुई थी। ओह माय गुडनेस, आई नो हिम वेरी वेल एंड he is from Ireland. So Ireland, the people from Ireland is known as Irish, like people of India is known as Indian. तो मैंने इनके लिए रेडियो में एक गाना बजाया। आई हैव गॉट द सैटेलाइट रेडियो बाय द वे। उस गाने को इन्होंने व्हेन ही वाज इन स्टैंडर्ड 12 दैट टाइम ही हैड हर्ड दैट ट्रैक एंड उनको बड़ा अच्छा लगा ये ट्रैक सुनकर एंड ही इज अ फॉरेनर डेफिनेटली एंड आई जस्ट पिक्ड हिम अप। तो बात करता हूँ, इनको सर्विस देता हूँ और फिर उतरने से पहले एक बार जरूर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ट्रैफिक लग गई है आगे और ट्रैफिक में मैंने सोचा क्यों ना स्टीफन के साथ दोबारा से वीडियो बनाया जाए। इनसे मैंने पूछा आपका फेवरेट गाना कौन सा है बॉलीवुड का, तो इन्होंने कहा कि छैया छैया, दैट शाहरुख खान सॉन्ग। चल छैया छैया, नो दैट सॉन्ग, छैया छैया छैया। You know what? Malaika's debut. Malaika's debut. Even I was not knowing about that. That train dance, right? तो ट्रैफिक क्योंकि सिग्नल क्योंकि खुल गया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर हाँ ट्रिप कंप्लीट होने से पहले मैं इनका जरूर से रिव्यू लूंगा अबाउट द ट्रिप। इस ट्रिप के बारे में मैंने स्टीफन को बोला कि आप मुझे वीडियो रिव्यू दीजिए। एप्लीकेशन में तो सारे लोग रिव्यू देते हैं ताकि मैं इस वीडियो को अपने व्लॉग में जोड़ सकूं। आइए सुनते हैं, डिड ही रियली लाइक द ट्रिप और क्या है उनका कहना। Of course,
What a lovely way to brighten up a very dull rainy day in Mumbai. और क्या क्या आपने what all Hindi words you have learned so far? Oh God. Acha. TK. Tora Tora. PJ. There's some ones I can't say. Some of the words he cannot say. लेकिन कौन सा वो गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? You have to censor it. Alright, so which song you really like? Chaya Chaya. Chaya Chaya. My favorite. Alright. तो आप मेरे बारे में क्या बोलना चाहते हैं? What do you want to tell about me to the viewers? It was a very fun experience. I was coming from a very long meeting and it's brightened up my day. It's great to see somebody who loves their job. Alright, thank you. ए बैटरी बॉलीवुड में आपने अक्सर सुना होगा विलेन को, मासूम सा लड़का को या मासूम सा हीरो को जो चश्मा लगा के रहता है उसको बैटरी करके पुकारता है। तो ये बैटरी मैं यूं ही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता आप देख सकते हैं मेरी कार की बैटरी बाहर निकली हुई है, इसको फिट करना बाकी है। और ये जनाब जो है माशाल्लाह उम्रदराज है, पर इस उम्र में भी हल्की फुल्की बारिश आप देखेंगे, इस बारिश में भी ये मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। इनकी दरअसल ये कार है और ये कार की बैटरी अभी जो फ़िलहाल ये ऑन है, ये कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। हम लोग 3-4 लोग मिलकर धक्का दिए, कार ऑन नहीं हुई, फिर रिवर्स लेकर ऑन करने की कोशिश की, फिर भी ऑन नहीं हुई कार जो है ज़िद्दी थी, ना समझ थी, पर उसको पता नहीं कि हम उससे बड़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। तो हम लोगों ने भाई साहब की अक्लमंदी और मेरी थोड़ी सी समझदारी से हम लोगों ने काम लिया, अपनी कार की बैटरी को निकाला और उस कार की बैटरी में उसको टच किया, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। भाई साहब ने पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट में हम लोग कामयाब हो गए। तो क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम है हरिराम। हरिराम गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। हरि जिनका नाम हो, हरिराम जिनका नाम हो, उनके ज़िंदगी में सुख और समृद्धि तो आके रहेगी और उनकी मुश्किल में कोई ना कोई फरिश्ता तो ज़रूर आएगा अवतार बनकर। चलिए आगे फिर चलेंगे तो ऐसे ही बात करते रहेंगे। मेरी कार की स्टीयरिंग थोड़ी आउट हो गई है। गाड़ी का स्टीयरिंग जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी सीधा चल रही है, लेकिन स्टीयरिंग थोड़ा आउट लग रहा है। तो मैंने स्टीयरिंग को ठीक कराने के लिए वर्कशॉप लेकर आने का फैसला किया। और अब बारी थी मेरी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट के लिए मैंने जैसे ही कार हैंडओवर की, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और इस तरीके से वो पार्क कर रहे हैं व्हील अलाइनमेंट के लिए। व्हील अलाइनमेंट में ज़्यादा वक्त लगा नहीं, अब बारी थी व्हील बैलेंसिंग की। व्हील बैलेंसिंग फ्रंट टायर को खोल कर करते हैं। तो मैकेनिक लग गए टायर को खोलने के लिए और अब फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जिससे कि व्हील को बैलेंस किया जा सके। मैं अपनी व्हीकल को हर 10,000 किलोमीटर के बाद व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर से करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने देखा कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होने के बावजूद भी मेरी स्टीयरिंग जो है थोड़ी आउट हो गई थी, क्योंकि हो सकता है पत्थर आ गया हो सकता है कुछ और मसला हुआ हो। हाँ, मुझे याद है एक माइनर ने मेरे कार को धक्का मार दिया था, और वो भी कार जब मेरी पार्क थी, और मैंने टेस्ट राइड लिया और देखा स्टीयरिंग फर्स्ट क्लास हो गई थी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में रोशनी अगर लाइट गाड़ी से नहीं निकले तो देखने में बहुत दिक्कत और दुश्वारी होती है। तो मैंने व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करा लिया और ये मेरी गाड़ी का लाइट, ये दोनों बल्ब, इनफैक्ट ये दोनों फ्यूज़ हो चुका था, तो मैंने सोचा यहाँ आकर बल्ब ले लिया जाए और गाड़ी की लाइट को सही कर लिया जाए ताकि गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो। तो मैंने खरीद लिया। अब इसे फिटिंग कराने के लिए मैं वापस आया हूँ अपने प्यारे शिव शंकर भाई के पास। ये मेरी गाड़ी को हमेशा हर वक्त रिपेयर कर। अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग भी ठीक हो गई थी और बैलेंसिंग अलाइनमेंट के बाद बल्ब भी मैंने लगवा लिया था, तो मैं रिज्यूम कर लिया अपनी सर्विस। और उसके बाद मुझे बुकिंग मिली पुणे की, आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में। लेकिन माडप टनल के करीब बहुत ट्रैफिक लगी हुई थी, आपको मैं दिखाऊंगा कैमरा इधर भी घुमाकर और कैमरा उधर भी घुमाकर। इस टनल के नीचे से पानी लीक कर रहा था, क्योंकि टनल के ऊपर पहाड़ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो का कैप्चर कर लिया जाए। मैंने वाइपर ऑन किया, लेकिन बहुत जबरदस्त लीकेज था। आगे बढ़ने के बाद पता चला कि इतनी लंबी ट्रैफिक क्यों थी आखिर। तो देखा हम लोगों ने कि एक पैसेंजर व्हीकल, आई मीन बस, उसके साथ जो है कंटेनर वाला व्हीकल आपस में टक्कर हो गई थी, जिसका लेके
सारे रोड को क्लियर करने के लिए सारी टीम आई हुई थी उसको क्लियर करने के लिए, और फिर इस तरीके से हम लोग टनल जैसे ही क्रॉस किए तो ट्रैफिक स्मूथली चलने लग गई। और इस तरीके से मैं भोर के 3 बजे पहुंचा पुणे। सुबह भोर के 3:30 बज चुके हैं और मैं चला सोने के लिए। मैं पुणे ड्रॉप कर चुका हूँ, सेफ जगह मैंने पार्क कर दी अपनी व्हीकल, और जब मैं सुबह उठूंगा तब नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करूंगा, दैट इज व्लॉग नंबर 3। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट के जरिए मुझे फीडबैक दे सकते हैं और मुझे आइडिया मिलेगा कि क्या और बेहतर करना है और कैसे आपसे और बेहतर तरीके से आपसे मुखातिब होना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।